दोस्तों, मेरा नाम सादिक है। मेरी उम्र 21 साल का है। मैं यूपी से हूँ। मैं देखने में काफ़ी हैंडसम और पहलवान जैसे जिस्म का लड़का हूँ। जो कहानी मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ वह मेरे और मेरी मामी जान की बीच हुई खुदाई की कहानी है। मेरी मामी का नाम अफसाना है। उनका फिगर 34 से 36 का है। इस फिगर से ही आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए कि वह कैसी होगी। आज से पहले मैं बहुत बार मामी के घर जा चुका था, लेकिन कभी भी मेरे मन में उनके लिए कोई गलत विचार नहीं आया था। कुछ दिन पहले की बात की, तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अम्मी के अस्पताल में भर्ती हो जाने के बाद घर पर अकेला हो गया। घर से अब्बू और मेरी बहन अम्मी के साथ अस्पताल में चले गए थे, तो घर में मैं अकेले रह गया था। इसीलिए घर पर मेरे लिए खाना बनाने के वास्ते मामी को घर बुलाना पड़ा। अगले दिन ही मामी मेरे घर आ गई। उन्होंने देखते ही मेरे अंदर करेंट सा दौड़ गया। इससे पहले मैंने मामी को कभी भी ऐसा नहीं देखा था। मैं गुलाबी रंग का सूट पहनती थी और वह सूट उनके बदन से एकदम चिपका हुआ था। हाय दोस्तों, क्या बताऊं, उनके ऐसे देखते ही मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं उन्हें एकटक देखता ही रह गया। तब तक मामू जान भी सामने आ गए। उन्होंने पूछा, ऐसा क्या देख रहे हो? पहले कभी मामी को देखा नहीं क्या? तो मैंने बहाना बनाते हुए बोल दिया, कुछ नहीं मामू जान, बस मैं अम्मी को याद कर रहा था। अम्मी की याद की बात सुनकर मामू ने मेरे सर पर हाथ फेरा और मेरा हाथ पकड़कर अंदर चलने को कहा। मैं मामू जान और मामी को अंदर लाया। मामी ने इससे रसोई में जाकर चाय बनाई और चाय नाश्ता करने के बाद मामू जी जाने लगे। वे जाते जाते मुझसे बोल गए, तुम्हारी अम्मी जब तक ठीक नहीं हो जाती तुम्हारी मामी तुम्हारे पास ही रहेगी। इतने सुनते ही मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मैं मन ही मन खुश होने लगा। फिर मैं मामू जान जी को उनकी गाड़ी तक छोड़कर वापस आया। अब मैं मामी के पास बैठकर बात करने लगी। तब मामी खुद मुझसे बोली, मुझसे बातें ही करेगा कि मुझे घर भी दिखाएगा। मामी ने मुझसे ऐसा इसलिए बोला क्योंकि वो हमारे इस घर में पहली बार आई थी। मैं उन्हें अपना घर दिखाने लगा। अंत में मैंने उन्हें उनका कमरा दिखाया। तब मामी ने कहा, ओके, मैं चेंज करके आती हूँ। फिर जैसे ही मामी चेंज करके आई तो मैं उन्हें वापस चौंक कर देखने लगा। क्या गजब का माल लग रही थी। वे लाल रंग के कपड़े डालकर आई थी, जिसमें से उनकी गाड़ी और दूध साफ साफ दिख रहे थे। जब मैंने उन्हें उस कपड़ों में देखा तो मेरे केला खड़ा हो गया। फिर जैसे तैसे करके मैंने अपने आप पर कंट्रोल किया। उसके बाद हम दोनों टीवी देखने लगे। टीवी पर एक फिल्म आ रही थी। उस समय फिल्म में सीन कुछ ऐसी आने लगा था कि लड़की लड़के को कुछ कर रही थी। वे सब देखकर मैंने अपना सिर नीचे कर लिया। मेरे सर नीचे होते ही मामी ने मुझसे मजाक में कहा, नीचे सर करके ऐसा क्या देख रहे हो, जैसे कभी देखा ही नहीं है। मैं मामी से बोला, मामी जान, मुझे नहीं पता है कि ये सब क्या हो रहा है। मामी ने कहा, जब पता ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है तो अपना सर नीचे क्यों कर रहे हो। मैं शक पका गया कि मामी ने मेरा झूठ पकड़ लिया है। मैं चुप रहा। मामी ने मुझसे आगे कहा, सच सच बताओ कि तुम्हें नहीं पता कि ये सब क्या कर रहे हैं। मुझे डर लग रहा था कि मामी किसी से कुछ बोल न दे, तो मैंने डरते हुए कहा, जी मामी, मुझे सच में नहीं पता कि ये लोग क्या कर रहे हैं। उसके बाद मैं वहाँ से उठकर बाहर चला गया। मुझे मामी के हंसने की आवाज़ आई। मैं बाहर चला गया और फिर मामी के बारे में सोचने लगी। उनकी लाल रंग की नाइटी में उनके हिलते हुए दूध मुझे कुछ कुछ करने लगे थे। मेरे हाथ बरबस ही मेरे केले पर आ गया और मैंने पाया कि केले से ने सर उठाना शुरू कर दिया था। मन ही मन मुझे एक हंसी सी आ गई और साथ ही मामी का वह मेरी पीठ पीछे हंसना भी मन को गुदगुदाने लगी। जब मैं वापस आया तो रात के 8 बज रहे थे। मुझे वापस आया देखकर मामी ने कहा,
चलो हाथ मुँह धो लो और आ जाओ, मैं खाना लगा रही हूँ। मैं हाथ धोकर आ गया। हम दोनों आमने सामने बैठकर खाना खाने लगे। तभी मुझे तीखा लगा। मैं जैसे ही पानी लेना उठा तो मेरे हाथ से गिलास लग गया और गिलास का पानी मामी के ऊपर गिर गया। इस वजह से मामी की नाइटी उनके दूध के पास से ही गीली हो गई। मामी एकदम से हड़बड़ा कर उठी और अपना वो को हाथ से पकड़कर उठाती हुई उसका पानी झटकने लगी। मगर उनकी इस हरकत से उनके बिना हुआ के दूध अच्छे से हिलने लगे और पानी सी भींगी वो के कारण उनके दूध का आकार बाहर से नुमाया होने लगा। नाइटी के गहरे गले से उनकी दूध घाटी का दुधिया नज़ारा भी मुझे अच्छा लगने लगा। तब भी मामी ने मेरी तरफ देखा और मैं मामी से सॉरी बोलने लगा। मामी ने कुछ नहीं कहा, बस वे चेंज करने की कहकर कमरे में चली गई। जब वह वापस आई तब तक मैंने खाना खा लिया था। मामी ने काले रंग की कसी हुई नाइटी डाल रखी थी जिसमें से उनका एकदम अंग साफ दिख रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और मैंने पुनः अवाक रह गया। मैं सोचने लगा कि ये सारे फैशन शो मेरे लिए ही किया जा रहा था या मामी इसी तरह के कपड़े पहनती है। मेरी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मामी ने तिरछी नज़र से मेरी तरफ देखा और मैंने झट से अपनी भूखे कुत्ते जैसी नज़रें उनकी कामनीय काय का नेत्र खोदन करने से हटा ली। तब भी मामी ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और अपना खाना ख़त्म करना शुरू कर दिया। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में जा ही रहा था कि मामी ने मुझे वहीं रुकने को कहा। तुम कहाँ जा रहे हो? अभी यहीं रुको, तुम मेरे साथ ही सो जाना, मुझे अकेले सोने में डर लगता है। मामी के मुंह से इतना सुनते ही मेरे कानों पर मानो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। जिसके सामने मैं सारे दिन से देख रहा था उसी अप्सरा के साथ सोने का अवसर मेरे हाथ में किसी कुश्ती में जीत की ट्रॉफी की तरह मिल गया था। चूँकि मामी ने मुझे अपने साथ सोने को बोला था तो मैंने एक बार मामी से कहा, अरे आपको दिक्कत होगी, मैं अपने कमरे में ही सोने जा रहा हूँ। मामी ने मेरी तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, मैंने बोला ना मेरे साथ सोने जाना। उनकी कड़क आवाज़ सुनकर मैं वहीं चुपचाप खड़ा हो गया और मामी का इंतज़ार करने लगा। तभी मामी ने खाना ख़त्म किया और बर्तन समेटने लगी। मैंने उनकी मदद की और हम दोनों ने जल्द ही सारा काम ख़त्म कर लिया। इसके बाद मामी बोली, अब चलो। हम लोग उनके ही रूम में आ गए। उसके बाद हम दोनों बिस्तर पर आ गए। एक तरफ मैं मुंह किए लेटा था, दूसरी तरफ मामी। तभी अचानक मामी ने कहा, सादिक एक बात बताओ, क्या सच में तुम्हें नहीं पता था कि मूवी में वह लोग क्या कर रहे थे? मैं नहीं मामी, मुझे कुछ नहीं पता। फिर मामी मेरे करीब आ गई और मेरे सीने पर हाथ चलाने लगी। मामी अब तो बता दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। उनकी इस हरकत से मुझे थोड़ी सी हिम्मत आई। मामी आप किसी से कुछ कहोगी नहीं, मेरी कसम खाओ। मामी ने मेरी छाती के एक दूर पर अपनी उंगली से गुदगुदी करते हुए कहा, तुम्हारी कसम। मैंने कहा वो सब काम करने जैसा हो रहा था। मामी ने कहा, शब्द सुनो। तो बोली, तुम काम के बारे में क्या जानते हो? मामी, मैं कभी कभी फ़ोन पर फिल्म देख लेता हूँ। मामी, अच्छा वह फिल्म, उसमें क्या होता है? मुझे भी दिखाओ ज़रा। नहीं मामी, वो मैं आपके सामने कैसे दिखा सकता हूँ? मामी, क्यों? उसमें कुछ गलत होता है क्या? और जब मैंने तुम्हारी कसम खाई है कि मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगी तो तुम क्यों डर रहे हो? अब मुझे भी वह फिल्म देखना है। यह कहकर मामी ने अपनी चिड़िया मेरी पीठ पर रगड़ दी और उनके गर्म सांसें मुझे मेरे कानों में टकराती हुई किसी वासना सी लगने लगी। मामी के बार बार कहने पर और उनका कामुक पाकर मैं समझ गया कि आज मेरा दिन है। अब मैंने मोबाइल में एक वो फिल्म को चालू कर दिया।
उसने एक जवान लड़का और औरत को जमकर खोद रहा था। हम दोनों उस खुदाई के फिल्म को बहुत ध्यान से देखने लगे। मेरा केला नम होने लगा। अचानक से मुझे मेरे केले पर कुछ एहसास हुआ। मैंने देखा तो वह मामी का हाथ था, जो धीरे धीरे करके मेरे बरमुड्डा के ऊपर से मेरा नागराज को सहला रहा था। उन्हें केला सहलाता देखकर मेरे आनंद भी हिम्मत आ गई और मैं भी उसके दूध दबाने लगा। धीरे धीरे मैंने मामी के सारे वह निकाल दिए और मामी ने मेरे वह निकाल कर मुझे खाली कर दिया। हम दोनों फिल्म देखना छोड़कर अपनी फिल्म की शूटिंग करने लगे। हमारे वे आपस में जुड़ गए और जुबान एक दूसरे के जायज़ा लेने लगी। जल्द ही हम दोनों 69 की पोजीशन में आ गए। मामी मेरा केला और मैं उनकी चिड़िया को खाने लगा। हमारे मुंह बंद थे। आपस में किसी भी तरह की कोई गुफ्तगू नहीं हो रही थी। कुछ मिनट के बाद जब मामी से रहा नहीं गया तो वह मुझसे कहने लगी, प्लीज़ अब और न तड़पाओ, अपना औजार मेरे अंदर कर दो, मुझे नहीं रहा जा रहा है, मैं बहुत दिन से प्यासी हूँ, मेरी चिड़िया केला केला कर रही है। इतनी देर बाद मामी के मुंह से आवाज़ निकली थी और उसमें सिर्फ केले की डिमांड थी, तो मुझसे भी रहा न गया। मैं उठा और खुदाई की पोजीशन में आ गया। मैंने अपने केला और चिड़िया दोनों पर पानी लगाया और केले को निशाने पर लगा दिया। मैंने सुपारा चिड़िया में सेट किया और तुरंत एक धक्का दे मारा। मामी के कसी हुई चिड़िया में मेरे केला अंदर चला गया। केला लेते ही मामी आवाज़ देने लगी। अभी वह संभल पाती कि मैंने दोबारा एक और ज़ोरदार धक्का दे मारा। इससे मेरा केला चिड़िया को खाते हुए सीधा अंदर चला गया। मामी की कसमसाहट एकदम से अच्छे से हो गई थी और वे केला चिड़िया से निकालने को कोशिश करने लगी थी। मैंने उनके मुँह पर अपने लिप्स लगा दिए और हाथ को उनके दूध को मालिश करने पर लगा दिया। उधर नीचे मेरा केला चिड़िया में अपना जगह बनाने लगा था। 1 मिनट तक की खुदाई के बाद मामी ने चिड़िया में केले को समायोजित कर लिया था। वे आवाज़ करती हुई केले से खेलने लगी और हम दोनों के बीच खुदाई का घमासान शुरू हो गया। आप विश्वास मानिए कि मैंने उस दिन अपने जीवन की सबसे लंबी खुदाई की थी। बहुत देर तक लगातार मामी की खुदाई हुई। पूरी खुदाई में कभी वह मेरे ऊपर, कभी मैं उनके ऊपर। लगातार खुदाई के दौरान मामी 2 बार पानी निकाल चुकी थी और अब मैं भी निकालने वाला था। मैंने मामी से बोला, मैंने पानी निकालने वाला हूँ, रस कहाँ डालूँ? मामी ने कहा, बहुत देर बाद निकालने को आया है तू, अंदर ही डाल दे। फिर 3-4 करारे झटके के बाद मैंने मामी के अंदर ही पा दिया। खुदाई के बाद काफ़ी थकान हो गई थी। हम दोनों में ही उठने की ताकत नहीं बची, तो हम दोनों ऐसे ही सो गए। आधी रात में मामी ने मुझे हिलाया और फिर घमासान होने लगी। दरअसल मामू जान जी मामी की खुदाई नहीं करते थे। उसका कारण उनका नामर्द होना था। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू।